So good morning to all of you. In the last class we have finished till question number 8 of exercise 12.2. Today we are going to discuss the question number 9 of exercise 12.2. देखिए 9th क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा है, ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 meter and 13 meter. Find the area of the field. सबसे पहले आपको यहाँ पे इस पे क्या बनाना है, ट्रेपेजियम बनाना है आपको, और ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स है वो आपको 25 मीटर और 10 मीटर गिवन है। तो ड्रॉ है ट्रेपेजियम, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का नाम दे दीजिए ABCD। इस ट्रेपेजियम में आपके दो पैरेलल साइड्स गिवन है। नीचे वाली जो बड़ी साइड है वो कितनी हो जाएगी, 25 मीटर। ऊपर की जो छोटी साइड है वो आपको मेंशन करना है 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स बेटा 14 मीटर और 13 मीटर है। सपोज ये AD हमारा 14 मीटर हुआ तो इधर पे BC 13 मीटर होगा। अभी इस पूरे ट्रेपेजियम का आपको एरिया फाइंड करने को बोला है। तो ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है, आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको ठीक से लिख दे रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स तो आपको गिवन है बट आपको हाइट नहीं दी है। मल्टीप्लाई हाइट। ये आपको इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करना है। अभी सबसे पहले यहाँ पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ABCD था, यहाँ से एक यहाँ ये AD के एक पैरेलल ड्रॉ करिए आप, और एक आप इसको यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम मिलेगा। सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया यहाँ पे, BE विच इज पैरेलल टू, ड्रॉ BE पैरेलल टू AD such that ABED, अभी क्या मिल गया आपको, such that ABED is a पैरेललोग्राम। तो ABED आपको क्या मिल गया बच्चे,
पैरेललोग्राम। हाँ, अब ये 25 तो ये पूरे का था। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे पार्ट, ये पैरेललोग्राम होगा तो जितना ए बी होगा उतना डी होगा, जितना ए बी होगा उतना डी होगा। तो डी कितना हो जाएगा, 10 मीटर होगा। डी डी 10 मीटर होगा तो ईसी कितना हो जाएगा, ये ईसी कितना होगा, टोटल 25 है। 25 में से आप 10 माइनस कर दोगे डी को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 15 मीटर। तभी ये 15 और 10 मिलके आपको पूरा टोटल 25 मिल रहा है। इधर 14 है। एडी और बीई भी पैरेलल है और इक्वल भी हो, बिकॉज पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो बीई भी यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा बीई। हाँ, अभी यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, बी से। इस एल्टीट्यूड को हमें फाइंड आउट करनी है, इस हाइट, ठीक है ना। तो यहां पे इसका नाम दे दो एफ। सो हमें बी एफ फाइंड करना है यहां पे एज ए हाइट। सो यहां पे आप लिख लीजिए जो जो गिवन हो गया कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, कितना है, ए बी इक्वल टू डी 10 मीटर। ईसी जो होगा वो आपको 15 माइनस 10 हो गया, 15 नहीं 25 माइनस 10, तो ईसी आपको 15 मीटर मिला। ईसी हो गया, उसके बाद एडी इक्वल टू बी हो जाएगा 14 मीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने का सबसे बेसिक चीज है कि सबसे पहले आपको ये सब की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ओनली ट्रायंगल पे फोकस करना है। इसीलिए हमने पहले ट्रायंगल कंप्लीट किया। तो ट्रायंगल को जब एरिया निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरा ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, तीनों साइड्स गिवन है। तो जब ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा तो हम उसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कंपेयर करके उसकी हाइट निकाल लेंगे ट्रायंगल की। अब जब ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी तो उतनी हाइट तुम्हारे ट्रेपेजियम की भी होगी, क्योंकि दोनों सेम बेस पर है, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। यहाँ पे तो पैरेललोग्राम की भी उतनी, तो बाद में फिर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट करके आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले फिगर कंप्लीट किया। यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्टली फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्टली फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल का नाम है, बीईसी। बीईसी। तो यहां पे हो जाएगा एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए क्या है मेरा यहाँ पे 14, बी क्या है 13 और सी क्या हो जाएगा 15। 13 एंड 15, तो 14 13 एंड थर्ड साइड इज 15 बाई 2। यहां से देख लो आपको सेमी पेरीमीटर क्या मिल रहा है, 14 प्लस 13 प्लस 15, 5 3 8 9 10 11 12, कैरी 2 कैरी 1 1 2 3 4, 42 बाई 2। सो सेमी पेरीमीटर आपको मिलेगा 21 मीटर। ठीक है, नाउ फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल।
आप फॉर्मूला लिखेंगे एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो एस इज 21 माइनस 14 21 माइनस 13 21 माइनस 15। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 21 माइनस 13 8 मल्टीप्लाई 6 लास्ट में 6 होगा ना 21 माइनस 15 इज 6। इसको फटाफट इसका निकालिए एरिया 3 मल्टीप्लाई 7 फिर से 7 है 8 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 6 को लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 3। पेयरिंग देखो फटाफट पेयर चेक करो ये 7 की पेयर आ गई 2 की आ गई 2 की आ गई और लास्ट में जो बच रहा है 3 सब बाहर आ जाएगा। सो अभी जो बाहर आएंगे वो क्या होंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो 7 3 21 21 2 42 42 2 84 यूनिट मीटर स्क्वायर। सो यहां हो जाएगा एरिया इज 84 मीटर स्क्वायर। अभी एरिया पे इंटरेस्ट नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हाइट निकालनी है हमें एक्चुअली। तो यहां आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा यहाँ पे 84 मीटर स्क्वायर बेस क्या होगा बेस ट्रायंगल का बेस क्या था 15 था। फिगर में भी देख लो एक बार नीचे 15 है ये 15 मीटर है ना। तो 15 मीटर हमें मिला बेस। तो वहां से अभी हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे 84 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 15h। सो h इक्वल टू 84 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 15। कुछ कैंसलेशन होता है तो पहले कैंसलेशन करो। देखो ये 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है 3 के टेबल से ये हो गया 5 टाइम्स ऊपर भी 3 के टेबल से जा रहा है 84 3 से कब जाएगा 3 2 जा 6 28 टाइम्स। सो ये हो रहा है बेटा 28 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 2 इज 56 डिवाइडेड बाय 5। अभी 5 से डिवाइड करो फटाफट 56 में कब आ रहा है 5 1 जा 5 यहाँ पे 5 1 जा 5 6 माइनस 5 इज 1 इधर हो गया 0.52 जा 10। तो क्या मिला यहाँ पे आपको 11.2 मिल रहा है।
ठीक है। तो हमारी जो हाइट है वो 11.2 आ रही है। तो आप यहां पे लिख देंगे 11.2 मीटर। अब ये हाइट मिलने के बाद अब ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना इजी है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो और यहाँ पे जो भी वैल्यूज मिली है उसे आप सब्स्टिट्यूट करो। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया। हाँ, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स को साइड ए और साइड बी का एडिशन मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करो बेटा। ऊपर की जो साइड थी हमारी फर्स्ट साइड कितनी थी पैरेलल में 10 मीटर। सेकंड साइड नीचे वाला बेस में जो था वो कितना था 25 मीटर। पैरेलल अपना फिगर पे ध्यान दीजिए। और हाइट है हमारी यहाँ पे 11.2। इधर हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 10 प्लस 25 35 मल्टीप्लाई यहाँ पे आप 11.2/10 कर दो। ठीक है, यहाँ पे इसको कैंसलेशन होता है तो कैंसलेशन करो। 5 के टेबल से ये कट के 7 हो जाएगा, 5 के टेबल से ये कट के 2 होगा। अभी 2 वापस से 112 को कैंसिल करेगा। 2 1 जा 2 है कितना होगा 50 52 थोड़ी होगा। 56 होगा। डिवाइड करोगे तो 56 आएगा। यहां से फिर से इसको कैंसलेशन करो। 2 से 2 1 जा 2 और यहाँ पे 2 को 56 से करोगे तो कितना आ रहा है 28। सो अभी हमारे पास लास्ट में क्या बच रहा है, वी हैव एरिया इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 28। 28 और 7 को मल्टीप्लाई करो। 7 8 जा 56 कैरी 1 5 7 2 जा 14 15 16 17 18 19 196 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चेक कर लीजिए 196 मीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरे एक ट्रेपेजियम को आप कन्वर्ट करोगे 2 पार्ट में। जैसे फिगर पे आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था इसको, एक पैरेललोग्राम के पार्ट में और दूसरा ट्रायंगल में। ट्रायंगल में से जब हमने सबसे पहले एरिया निकाला और उसकी हाइट निकाल ली, तो जो ट्रायंगल की हाइट है वही हमारे लिए यहाँ पे सेम इक्वल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल की हाइट हो या इसकी यहाँ से एक हाइट बनाओ ट्रेपेजियम की हाइट हो, वो दोनों सेम है। तो ट्रायंगल का एरिया निकाल के हाइट निकाल लेंगे और उसके बाद फिर उसके फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, तो आपको इसका ट्रेपेजियम का एरिया मिलेगा। ठीक है, नोट कर लिया है सबने ठीक से।
नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर ही आइए। अभी जो अभी इस भले सिलेबस से डिलीशन है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए कि कैसे करते हैं। ये पार्क इज इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हैज एंगल सी एज 90 डिग्री, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? देखो जो फिगर बनाना है उसके अंदर में एंगल C, सबसे पहले जो पैरेललोग्राम या यहाँ पे क्या बनाने को बोला है, ट्रेपेजियम या क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम भी नहीं, पैरेललोग्राम भी नहीं, क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल C है वो कितना होना चाहिए बच्चे? 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके सिवा अब आप अपना एडजस्ट कर लो यहाँ से फिगर अपने हिसाब से, इस तरीके से। ये 90 दिया था, ये हो जाएगा A, इधर आ गया B, और उसके बाद फिर C, एंगल C 90 हो गया, और ये हो गया D। अब देखो फिगर में वैल्यूज पुट करके कि क्या क्या गिवन है। AB की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे आप 9 मीटर नोट करेंगे। BC आपको 12 दिया है, तो यहाँ पे आप BC को 12 मीटर लिखेंगे। CD आपको 5 दिया है, तो यहाँ पे भी आपको 5 मीटर लिखना है। AD आपको 8 मीटर दिया है, तो आप यहाँ पे 8 मीटर अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये पूरे ट्रेपेजियम का, पूरे क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा? तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने का कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला नहीं है। इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ये हो गया हमारा ट्रायंगल 1, ये हो गया ट्रायंगल 2, ठीक है। ट्रायंगल 1 का एरिया कैसे मिलेगा? वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल 1 का एरिया कैसे आएगा? जल्दी सोच के बोलो। ट्रायंगल 1 का एरिया कैसे आएगा जब राइट एंगल ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रायंगल 1 मिलेगा। ट्रायंगल 2 का एरिया निकालने के लिए दो साइड दे रखी है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, बट सबसे पहले ये आपको तीसरी साइड फाइंड आउट करनी है। जब तक तीसरी साइड फाइंड आउट नहीं होगी तो हम उसको लिख नहीं सकते, हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे ट्रायंगल 2 में। तो ये जो BD है वो फाइंड आउट कैसे करोगे? क्या अप्लाई करोगे कि BD मिलेगा? फिगर पे देखिए और जल्दी बताइए। हाँ, और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो ये सब मैंने लो यहाँ से हटा दिया अभी थोड़ा सा, बस अब एकदम इसी ट्रायंगल पे फोकस करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? BD मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BD स्क्वायर की यहाँ पे आपको वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन BC कितना है? 12 है, 12 का स्क्वायर, और CD आपको गिवन है एज ए 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 25 is BD square. So BD square is equal to 169. तो BD की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 169, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13 मीटर। सो अल्टीमेटली आपको BD मिलेगा 13 मीटर। जब साइड BD मिल गया, ठीक है, 13 हो गया, तो BD जब मिल गया तो अभी सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड आउट करो, और दूसरा ट्रायंगल अलग से फाइंड आउट करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। ट्रायंगल 1 का क्या नाम था? BCD। सो BCD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
सो हमारे BCD में बेस कौन था, CD है, बेस इज CD 5 मीटर और हाइट कितनी है 12 मीटर, वेरी गुड। तो बेस मल्टीप्लाई हाइट, सो इधर हो जाएगा आपको 5 और यहाँ हो जाएगा हाइट में आपको मिल रहा है 12, ये है ना। नाउ इट इज 12 बाय 12 5 is 60, 60 बाय 2 देखो क्या मिलेगा। सो BCD का एरिया आपको, एरिया 1 जो ट्रायंगल था उसका एरिया आपको 30 मीटर स्क्वायर मिला। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 फाइंड आउट करेंगे इसी तरीके से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 2 के एरिया का नाम BAD और वहां पे साइड है 9 8 13, BAD। सो यहाँ पे सबसे पहले S फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 8 और अभी थर्ड साइड फाइंड आउट की थी, कितनी थी 13 डिवाइडेड बाय 2। तो S इज इक्वल टू आपको मिलेगा 9 + 8 + 13, 30/2, 30/2 इज 15, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो रूट ऑफ 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13। तो यहाँ पे आप वैल्यू पहले पुट करिए 15, 15 माइनस 9 इज 6, 15 माइनस 8 इज 15 माइनस 13 इज 2, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरे सबको ब्रेक करोगे, 15 को आप लिख सकते हो 3 × 5, 6 को लिख सकते हो 2 × 3, और फिर 7 और 2। यहाँ पे ये हो गया 3, इधर हो गया 3, यहाँ हो गया 2, इधर हो गया 2। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल लिख के लिखेंगे क्या बाहर आ रहा है पेयर, पेयर में से बाहर आ रहा है 3, बस 3 और 2, हाँ अंदर बच रहा है √5 × 7 इज 35। तो 6√35 मीटर स्क्वायर। अब 35 को डेसिमल में निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी फॉर्म में रहने दीजिए और आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना मिला था हमें 30। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 मीटर स्क्वायर प्लस 6√35, ब्रैकेट में लिख दीजिए आंसर मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द कंप्लीट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे √35 की वैल्यू निकालनी है तो आप डेसिमल में वैल्यू निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, और उसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करके आप वापस पूरा डेसिमल में एडिशन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसी फॉर्म में आंसर को छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा।
अभी थर्ड क्वेश्चन को मैं ये इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आप लोग ट्राई करना होमवर्क में भी, नहीं तो इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3, BC इक्वल टू 4, CD इक्वल टू 4 एंड DA इक्वल टू 5 एंड AC इक्वल टू 5। सबसे पहले आपको क्या बनाने को बोला है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं है तो आप एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम दो A, B, C एंड D। अब यहां पे आप देखो बेटा AB की वैल्यू कितनी मीटर है, 3 सेंटीमीटर है, BC इज 4 सेंटीमीटर गिवन है, CD इज 4 सेंटीमीटर है, DA इज 5 सेंटीमीटर है और एक आपको गिवन है AC इज 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये इस तरीके से आपने इसका डायगोनल बनाया, AC इज 5 सेंटीमीटर। अब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD को आपको फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ। पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD को आपको फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 जिसमें 4, 3, 5 दिया है साइड्स। 4, 3, 5 को आप अप्लाई करिए, हीरोन्स फॉर्मूला में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 मिलेगा। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। यहाँ पे अभी 5, 5 एंड 4 अप्लाई करेंगे, साइड 5, 5 एंड 4। यहाँ पे भी आप क्या अप्लाई करोगे, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो, मिलेगा। दोनों ट्रायंगल को क्या करना है आपको, प्लस करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, पूरा टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अब डेसिमल में अगर नहीं निकालते हो तो इसको आप ट्राई कर लो रूट के फॉर्म में आंसर रहने के लिए। जो भी आपका ट्रायंगल्स का एरिया आता है अगर रूट में आ रहा है तो आप रूट में रहने देना और फिर उसको टोटली एडिशन करना। तो इस क्वेश्चन को आज के लिए आप लोग ट्राई करिए, होमवर्क में अभी बैठ के करिए और उसके बाद फिर अगर कोई डिस्कशन गलत होगा, कुछ भी होगा, हमारी नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वहां पे आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लोगे।